24 तारीख है। एंड अप्रैल का 2026 का लास्ट श्लोक है। भगवान लास्ट करना चाहते हैं। अच्छा, या क्या बताना चाहते हैं भगवान? कहते ये जो बताया ना, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके सर्व कर्म निष्फल हो जाता है, अहि परलय के मिलता नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र को स्वीकार करो। ये बहुत महावाक्य है, प्रसिद्ध वाक्य है। इसको कोट भी लिया जाता है, किया जाता है। तो कहते हैं 24 एंड लास्ट श्लोक है ये। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विद्वानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् देयरफॉर, जब भी कहीं कंक्लूजन होता है तभी तो देयरफॉर जरूरत होता है। तस्मात् देयरफॉर, ते मीन्स अर्जुन के लिए, तुम अर्जुन के लिए अर्थात हम लोग के लिए, जीवात्मा के लिए। हाँ, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र में ही क्या कार्य विधि, अकार्य निषेध, ये करना चाहिए। वैदिक अनुष्ठान, वैदिक धर्म पालन करना है, अनुष्ठान उपासना पूजा तत्व ज्ञान। वेदो नित्यमधीयताम तदुत्तम कर्मस्य अनुष्ठीयताम, ये करना है मनुष्य को प्रत्येक दिन। स्वधर्म पालन करना है, परिवार में अपना रोल करना है, समाज में भी। आपातकालीन धर्म भी जब आ जाता है, कोई युद्ध होता है या कुछ, तो अपना रोल करना है। ये सब विधि में आएगा। निषेध मना किया गया है, ये कर्म करना, गो हत्या। फिर उसके बाद मांस खाना, शराब पीना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सब हिंसा में उसको नहीं करना है। उसको अकार्य कहते हैं। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, व्यवस्था की गई है, व्याख्या की गई है और डिस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्रिप्शन दिया गया, प्रेस्क्राइब्ड है। ये जो बताया गया है ना, ये ही तुम्हारे अधिकार है। ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम, ये तुमको जानना पड़ेगा। शास्त्र के बारे में क्या कार्य है क्या अकार्य है, अगर नहीं जानोगे तो करोगे कैसे? प्रसिद्ध वाक्य है ये। तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, तो प्रमाण कौन है? शास्त्र। कि कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, हम कैसे जाने? शास्त्र। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, दैव दैत्य संपत्ति समविभागेन षोडशे। 16 चैप्टर में दैव दैत्य संपत्ति विभाग द्वारा तत्व ज्ञान अधिकारस्तु विभाग करके दिखाया गया। और तत्व ज्ञान में सात्विक मनुष्य का ही अधिकार है। ये जो आसुरिक संपत्ति इतनी बताई, वो विचार नहीं कर पाएगा, उसका चित्त शुद्धि नहीं होगा, तो विवेक नहीं आएगा, तो तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। इसीलिए जो तात्विक सात्विक व्यक्ति है वो ही तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है। ये षोडश अध्याय में 16 चैप्टर में भगवान ने बताया। ये जान लो। जानेंगे तभी तो हो। शास्त्र के विधान के अनुसार जानेगा, कर्म को जाने से शास्त्र कहते हैं। तो बोले शास्त्र क्या है? अप्राप्त शास्त्रम अर्थवत, अर्थात जो विषय अन्य किसी साधन के द्वारा जान नहीं सकते हैं, वो अपूर्व का जो ज्ञापक होता है, वो शास्त्र है। अपूर्व दर्शनत्व, साध्य वस्तु को योग्यता प्रतिपादक करता है, सिद्ध वस्तु के निर्देशक होता है। शास्त्र में प्रवर्तन रहता है, बुद्धि का प्रवर्तन है और निषेध का निवर्तन है। तो प्रवर्तन निवर्तनात्मक शास्त्र।
तो ये शास्त्र के बारे में ये बताया गया, चोदना धर्म, चोदना लक्षण धर्म। क्योंकि जो धर्म है वो वेद में जैमिनी सूत्र ने भी कहा है। चोदना मैंने जो करना है, जो पुरुषार्थ है, जो विधि वाक्य है। चोदना जो विधि वाक्य है वो ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र हेतुत्वम धर्म अधर्म विज्ञानस्य। धर्म और अधर्म का जो विज्ञान है वो शास्त्र ही हेतु है, शास्त्र ही कारण है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात् तयोः अनीयत देश काल निमित्तत्वात्। अस्मिन् देश काल निमित्ते च धर्म अनुष्ठीयते, स एव देश काल निमित्तान्तरेषु अधर्मः भवति, तेन शास्त्रकृते धर्माधर्म विपरीत ज्ञानम न कस्यचित् अस्ति। कहते हैं शास्त्र में धर्म अधर्म विज्ञान का हेतु बताया गया है। धर्म ये है, अधर्म ये है, इस प्रकार का ज्ञान शास्त्र ही बताता है। क्योंकि धर्म जो अधर्म इंद्रिय का विषय नहीं है, वो देश काल निमित्त से अनियत है, व्यवस्थित नहीं है, वो परे है। इसलिए विशेष धर्म अनुष्ठित करने के लिए अन्य काल में, अन्य देश में, अन्य हेतु के कारण अधर्म माना जाता है। अगर ये नहीं करोगे तो, अतः शास्त्र के बिना धर्म और अधर्म बिना माने ज्ञान जानना असंभव है। धर्म अधर्म विषय में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। मेरे मन में जो आ रहा है, नहीं नहीं मेरे मन में आया वो मैं करूंगा ना, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जानो, शास्त्र में बताया गया है। तो जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करता है, अपने काम कारत कराता है, 23 में बताया, तो वो तो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे तुम समझो, विवेक करो, शास्त्र में बताया गया है। और विवेक करने के लिए शास्त्र भी मेथड भी बताते हैं। जैसे चाकू को करने के लिए मेथड है, वैसे ही बार बार शास्त्र पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, उसके अनुसार करोगे, सुधर्म पालन करोगे तो चित्त शुद्धि हो जाएगा। बस चित्त शुद्धि हो जाने से विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार के कह के समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर विभद विभाग दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोध्याय। तो ये दैवासुर संपद विभाग और षोडशोध्याय है। इसको हम समापन करते हैं यहीं। फिर कल ये जो पद्म पुराण के अंतर्गत कथा है ना, उसको लिखेंगे। ओके, फाइन, हरिओम।